शुद्धिकरण या पवित्र जीवन। जब हम एक बार उद्धार प्राप्त कर लेते हैं, हमें एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए। यदि बच्चा गंदा हो जाता है तो उसके माता पिता उसे अच्छी तरह नहलाते हैं, फिर सुंदर सा कपड़ा पहनाते हैं और तब उस बच्चे को फिर उसी गंदगी में जाना नहीं चाहिए। परंतु सूअर को जितना भी नहला धोकर साफ किया जाए, गंदे पानी या कीचड़ को देखते ही वो तुरंत फिर उसमें लौटने के लिए चला ही जाता है। हमें कदापि सूअर के समान नहीं बनना। परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। अब हम उसके बच्चे बन गए हैं। अतः अब हमें एक पवित्र जीवन बिताना है। पवित्र जीवन क्या है? क्या अर्थ है? कुछ चीज़ों का उसमें नहीं होना और साथ ही कुछ चीज़ों का उसमें होना। कभी कभी डॉक्टर मरीजों को इस प्रकार सलाह देते हैं कि आप इन चीज़ों को मत खाया करें या इनका परहेज करें। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि आप इन चीज़ों को अवश्य खाया करें क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए अच्छी है। पवित्रता भी ऐसा ही है। परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम्हें इन चीज़ों को नहीं करना है, पर इन चीज़ों को अवश्य करना है। सबसे पहले आइए हम ये जानें कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। गलातियों 5:19 से 21 वचन कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विद्रोह, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो मान लीजिए आपके पास 100 रुपये का एक नोट है। यदि आप उसे 100 टुकड़े में फाड़ डालेंगे तो क्या आप उससे कुछ खरीद सकते हैं? इसी तरह परमेश्वर ने हमें उद्धार को दिया है, परंतु यदि आप उसे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब कोई आपको रुपया या कीमती वस्तु देता है तो उसे आपको कितनी सावधानी के साथ रखने की आवश्यकता होती है। इसी तरह परमेश्वर से पाए हुए उद्धार को भी आपको बहुत सावधानी पूर्वक संभाल कर रखने की जरूरत है। उपयुक्त सारे काम आपके उद्धार को बिगाड़ कर बिल्कुल नष्ट कर देगा। उद्धार पाने के बाद फिर भी कभी मुक्ति पूजा नहीं करनी है। केवल सच्चे और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। आगे फिर कभी क्रोध, बैर, झगड़ा, हत्या, ईर्ष्या इत्यादि कभी नहीं करना है। मैं इन सारे शब्दों को आपको याद दिलाना चाहिए। आपके पास बाइबल है तो आप इन वचनों को बार बार पढ़ें। आपको प्रतिदिन अपनी बाइबल देखने अर्थात पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यह बाइबल एक दर्पण के समान है। यदि हमने कल आईने में अपना बाल बनाए थे तो केवल उतना ही काफ़ी नहीं है, हमें आज भी जाकर आईना देखने की ज़रूरत है। ठीक इसी तरह बाइबल भी आत्मिक आईना है, जिसमें आप अपनी हृदय दशा को देख सकते हैं। हो सकता कि कल आपका हृदय साफ रहा हो, पर आज उसकी हालत कैसी है। जिस तरह हमें प्रतिदिन आईना देखने की ज़रूरत है, उसी तरह बाइबल पढ़कर यह पता करने की भी आवश्यकता है कि हमारा जीवन साफ है या नहीं। फिर अपने जीवन से तमाम शारीरिक एवं गंदे कामों को निकाल फेंकना है। अब हम यह जानें कि हमें अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए। गलातियों को 5:22 से लेकर 23 पद में परमेश्वर का वचन में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है।
हमारे अंदर प्रेम पाया जाना चाहिए। हमारे दिलों में दूसरों के प्रति प्रेम होना चाहिए। साथ ही हमें परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम करना चाहिए। यही पवित्रता है। हमारे अंदर आनंद होना चाहिए। एक लटका हुआ चेहरा पवित्र जीवन का प्रतीक नहीं हो सकता। बाइबल क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हमारे जीवन में शांति होनी चाहिए। 14:27 में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। हालेलुया। जब आपके दिल में शांति होगी तब किसी भी परिस्थिति में आपके चेहरे में डर और घबराहट की लहर नहीं दौड़ेगी। धीरज का अर्थ है सहनशीलता। कभी कभी हमारे जीवन में समस्या खड़ी होती है और यदि वो समस्या जल्दी दूर नहीं होती तो तुरंत हम यूं कह उठते हैं, नहीं मुझे यीशु नहीं चाहिए, मेरी समस्या 5 मिनट में दूर नहीं हो रही, फिर मुझे यीशु से क्या फ़ायदा। प्रियो, आप में धीरज होने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में हमारी समस्याओं के समाधान हेतु परमेश्वर का नियुक्त समय है। हमें उस समय तक धीरज धरने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम्हारे अंदर भलाई भी होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को कभी बुरा आदमी नहीं बनना है। जो दूसरों की बुराई करता हो, हमारे हृदय में भलाई भरी रहनी चाहिए। वो कहता है कि तुम में विश्वास होना है। हमें हर समय परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और उस पर आशा रखनी चाहिए। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। नम्रता कभी भी दूसरे के प्रति आक्रमण कर उसे हानि नहीं पहुंचाती। बाइबल कहती है कि जब लोग निर्दोष यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, वो चुप ही रहा और नम्रता पूर्वक सब कुछ स्वीकार कर लिया। यही वो नम्रता है जिसे हमारे अंदर होने की आवश्यकता है। वो फिर कहता है कि तुम में संयम, अर्थात आत्मा नियंत्रण या सारी बातों में उचित संतुलन होने की आवश्यकता है। जीवन ऐसा नहीं जो किसी एक ही दिशा में ऊंचे की ओर बढ़ रहा हो। परमेश्वर ने प्रत्येक को 2 हाथ और 2 पैर दिया है। यदि हमारे हाथ पैर आकार प्रकार में अपना संतुलन खो बैठे तो हम चलने फिरने एवं किसी भी काम करने के योग्य नहीं ठहरेंगे। परंतु हमारे इन शारीरिक हाथ पैरों से कहीं बढ़कर हमारे आत्मिक जीवन में हमें असंतुलित नहीं रहना है। उसमें प्रार्थना, बाइबल अध्ययन एवं प्रभु यीशु मसीह के विषय में दूसरों के सम्मुख गवाही का होना बेहद जरूरी है। सारी बातें संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। हालेलुया।